दिखाई दे रहा प्रकाश का परावर्तन में पार्ट 2 लेकर के मैं आया। प्रकाश का परावर्तन आज के लाइव क्लास में प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 लेकर आया। उस दिन जो क्लास चला था वहां पर दर्पण पर ही क्या हो गया था, समाप्त हुआ था, दर्पण पर ही रोका गया था। आज जो है अब बताया जाएगा कि दर्पण क्या है, यानी व्हाट इज मिरर, व्हाट इज मिरर। बिल्कुल ध्यान से समझना है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी दर्पण क्या है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यानी दर्पण बोलते किसको है जी? यानी वह अपारदर्शी माध्यम जिसका एक हिस्सा पेंट किया गया हो तथा दूसरे हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे क्या कहते हैं जी? दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से सुनो जी ध्यान से। वह अपारदर्शी माध्यम जिसका एक हिस्सा पेंट किया गया हो और दूसरे हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे क्या बोलते हैं जी? दर्पण बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो दर्पण क्या है? वह अपारदर्शी चिकनी सतह, वह अपारदर्शी चिकनी सतह जिसका एक हिस्सा पेंट किया गया हो तथा दूसरे हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होता हो, तब इस माध्यम को ही क्या बोलते हैं जी? दर्पण बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब दर्पण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिरर, काइंड्स ऑफ मिरर, क्या जी? काइंड्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार ध्यान से समझना है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के। पहला नंबर क्या है? समतल दर्पण, समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण किसको बोलते हैं? तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। पहला नंबर क्या है जी? समतल दर्पण। दूसरा नंबर क्या है? तो गोलीय दर्पण। क्या है जी? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। क्या है जी? स्फेरिकल मिरर। ध्यान से समझना। दूसरा नंबर क्या है? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। फ्रेश आ रहा है? स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर हो गया जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है कि समतल दर्पण क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका सभी सतह क्या हो? समतल। कैसा जी? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका सभी सतह समतल हो, जिसका सभी सतह समतल हो, जिसका सभी सतह समतल हो, जिसका सभी सतह क्या होगी? समतल हो, समतल हो। क्या जी? वैसा दर्पण जिसका सभी सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं जी? उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। किसको समतल दर्पण कहते हैं जी? वैसा दर्पण जिसका सभी सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है जी? उसे क्या कहते हैं बाबू? समतल दर्पण कहते हैं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। आपको सब वीडियो अच्छे से करके दिया जाएगा। अभी लाइट की व्यवस्था किया जाएगा। अब समझना है ध्यान से जी। हो गया जी? क्लियर है? अब इसको यहाँ
समतल दर्पण समझ में आया कि नहीं जी, कि समतल दर्पण क्या है, क्लियर है कि नहीं। अब अगला नंबर समझेंगे, यानी गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, यानी किसी खोखले गोले के, यानी किसी खोखले गोले के। अब समतल दर्पण क्लियर हुआ कि नहीं। समतल दर्पण का मतलब क्या जी, ताकि जो रोज हम अपने आईना जो देखते हैं, आईने में क्या देखते हैं, अपना जो तस्वीर देखते हैं वह आईना क्या है जी, समतल दर्पण है। अब आप पूछोगे ना कि कैसे समतल दर्पण है। अब ऐसे समतल दर्पण है ताकि उसका प्रत्येक सतह क्या समतल है। क्लियर हुआ कि नहीं जी। जब प्रत्येक सतह समतल है तो फिर वह कौन सा दर्पण हुआ जी, समतल दर्पण हुआ। क्लियर है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो क्लियर हुआ कि नहीं। पहला नंबर समतल दर्पण और दूसरा नंबर क्या जी, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण से आप परिचित हुए कि नहीं, कि समतल दर्पण क्या है, अर्थात वैसा गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसके सभी तल समतल हो। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा हूं, तब उस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है जी। अब अगला नंबर है, दूसरा नंबर है गोलीय दर्पण। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, गोलीय दर्पण क्या है, क्लियर है जी। कोई प्रॉब्लम किसी को, यानी गोलीय दर्पण। दूसरा नंबर है गोलीय दर्पण। अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, बिल्कुल ध्यान से समझना है। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण क्या है, ओके, यानी किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से। कैसे जी, खोखले गोले, यानी गोला खोखला हो और उसको काट करके जो दर्पण बनाया गया हो। कैसा हो जी, किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से बनने वाले दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे क्या जी, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे एक खोखला गोला है और यहाँ से काट करके हमने निकाल दिया इधर से, और इधर से काट करके निकाल दिया, इधर से काट करके निकाल करके और इसको पेंट कर दिया। क्योंकि दर्पण का एक हिस्सा पेंटिंग बहुत बहुत जरूरी है जी, यानी बिना पेंटिंग का दर्पण होगा नहीं। तो इधर से काट करके निकाल करके और पेंट कर दिए, और इधर से इधर काट करके निकाल दिए और इसको क्या कर दिए जी, तो पेंट कर दिए। यह अब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से, किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से बनने वाले दर्पण को क्या कहते हैं जी, तो गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं। किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से, बिल्कुल ध्यान से समझना, किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से बनने वाले दर्पण को ही क्या बोलते हैं जी, तो गोलीय दर्पण। और जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर हमने दिखाया आकृति में, एक खोखला गोला है और यहाँ से इसको काट करके यहाँ पर निकाल दिए और इधर पेंट कर दिए। कौन सा दर्पण नाम देंगे जी, गोलीय दर्पण। अब इधर भी काट करके इधर निकाल दिए और इधर से पेंट कर दिए, कौन सा नाम देंगे जी, गोलीय दर्पण। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से समझना है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या जी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ध्यान से समझना है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहला नंबर क्या है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। दूसरा नंबर क्या है जी, उत्तल दर्पण, क्या है जी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। क्या जी, कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब अवतल दर्पण किसको बोलते हैं,
यानी अवतल दर्पण। अभी हमने क्या कहा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी, जैसा कि बोर्ड पर मैंने डायग्राम बनाया हूं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। पहला क्या है? तो अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। दूसरा नंबर क्या है जी? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण किसको बोलिए? यानी वैसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग क्या किया गया? रंगा गया। जैसे कि बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूं, उठा हुआ भाग क्या किया गया हो जी? रंगा गया हो। और प्रकाश के परावर्तन की क्रिया ये धसे हुए जो भाग है ना उससे होती हो, तब इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। समझ में आया कि नहीं जी? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी? अब गोलीय अवतल दर्पण क्या है, तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा गया। कौन सा भाग रंगा गया हो जी? उठा हुआ भाग रंगा गया हो और प्रकाश के परावर्तन की क्रिया धसे हुए भाग से होती हो, तब इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण बोलेंगे जी? अवतल दर्पण बोलेंगे। जैसे कि बोर्ड पर दिखाया गया है अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण का फिगर। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो वैसा गोलीय दर्पण, बिल्कुल ध्यान से समझना है, वैसा गोलीय दर्पण बिल्कुल एकदम बने रहना है लाइव मेरे साथ। ओके, तो दम है तो कुछ बन के दिखाओ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी? आओ जिंदगी की बात करते हैं। ओके, हमारे अंदर एक जज्बात होनी चाहिए और हर एक विद्यार्थी के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बात होना चाहिए। आप ऐसे में नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं कुछ बनने के लिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने ग्राम अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे में फालतू में नहीं पढ़ रहे। आप पर गर्व है, हर एक क्षेत्र का गर्व है, हर एक पेरेंट्स का गर्व है, साथ साथ गुरुओं का भी गर्व है कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज कितनी ऊंचाई तक पहुंचा। तो इसमें आपको ज्वाइन करना है, क्लास को ज्वाइन करके अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, हौसले को बुलंद रखना है। ऐसा नहीं कि हार गए तो हार गए, तो जिंदगी से भी हार गए, और जिंदगी की हार जीत यहाँ से होती है। अपने आप को मजबूत बना करके रखना है कि हमें भी कुछ करना है और हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है जी? आते हैं कम टू द मेन पॉइंट। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब समझना है ध्यान से जी, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या किया गया हो जी? रंगा गया हो। जिसका धसा हुआ भाग रंगा गया हो, बिल्कुल ध्यान से जी, जिसका धसा हुआ भाग क्या किया गया हो? रंगा गया हो। जैसे कि बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूं, जिसका धसा हुआ भाग रंगा गया हो और प्रकाश की परावर्तन की क्रिया उठे हुए भाग से होती हो, तो फिर इस दर्पण को क्या कहेंगे जी? उत्तल दर्पण। एक बार फिर से ध्यान से समझना है जी, और जो मैं कह रहा हूं ना उसको अपने मस्तिष्क में बैठाना है, यहाँ पर बैठाना है कि मैं कह क्या रहा हूं, मेरे बातों को समझने की कोशिश करना है। और साइंस समझने का ही तो चीज है जी, उसको समझो यार अच्छी तरह से। यानी उत्तल दर्पण क्या है? वैसा गोलीय दर्पण। क्या जी? वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या किया गया हो? रंगा गया हो, और प्रकाश के परावर्तन की क्रिया उठे हुए भाग से होती है। जैसे कि बोर्ड पर आकृति दिखाया गया है। क्लियर है कि नहीं जी? उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी? ओके, अब अगला टॉपिक है कि समतल दर्पण हो गया और गोलीय दर्पण भी हो गया। क्लियर है जी? अब एक टॉपिक हमारा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब कैसे बनता है?
प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे बनता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ओके। अब इसको ध्यान से समझना। और अभी मैंने कहा कि समतल दर्पण का मतलब जो आप रोज अपना चेहरा देखने में, अपना बाल देखने में जिस दर्पण का यूज कर रहे हैं वही तो समतल दर्पण है जी। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु के समान साइज का बनता है। पहला नंबर क्या दी कि वस्तु के समान साइज का बनता है, वस्तु के समान साइज का बनता है, वस्तु के समान साइज का बनता है, वस्तु के समान साइज का बनता है। अब आप पूछोगे इस बात को हमने नहीं समझ पाया। अरे यार, आप जितने बड़े हैं, आप जैसे हैं वैसे ही समतल दर्पण आपको दिखाएगा। आप जितना मोटे हैं उतना ही मोटा आपको दिखाएगा, आप जितने बड़े हैं उतना बड़े दिखाएगा, आप जितने छोटे हैं उतना छोटा दिखाएगा। इसका मतलब क्या जी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं जी? तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करो। क्लियर है जी? मेरे साथ बने रहो। अब वस्तु के कैसा बनता है जी? तो वस्तु के समान साइज का बनता है। दूसरा नंबर क्या जी? यानी दूसरा नंबर क्या? वस्तु दर्पण के आगे, वस्तु दर्पण के आगे, वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखा जाए, जितनी दूरी पर रखा जाए, जितनी दूरी पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब रखा जाए। वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब बिल्कुल ध्यान से समझना है। तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है, उतना ही दूरी पर बनता है। समझ में आया कि नहीं जी? यानी वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या जी कि वस्तु को यदि हम दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रख रहे हैं, जितनी दूरी पर रखें, यानी वस्तु को दर्पण के आगे हम 2 मीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनता है? उतना ही दूरी पर बनता है। यानी लगेगा कि 2 मीटर, यदि हम वस्तु को दर्पण के आगे 2 मीटर पर रखें ना, तो वो 2 ही मीटर पर वस्तु दर्पण के पीछे दिखाएगा और लगेगा कि वस्तु और दूर है। हम ज्यों ही दर्पण से पीछे की तरफ हटते हैं, ज्यों ही दर्पण से पीछे की तरफ हटते हैं, प्रतिबिंब उतना ही क्या आ जाता है जी? पीछे की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या कि वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? क्लियर हुआ कि नहीं? तीसरा नंबर क्या है जी? सीधा बनता है। तीसरा नंबर क्या जी? सीधा बनता है। और जब सीधा बनेगा तब क्या बनेगा जी? काल्पनिक बनेगा। सीधा बनता है। चौथा नंबर क्या है जी? काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है जी? समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका क्या करना है जी? स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो कॉपी लेकर के मेरे साथ बैठना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है समझ गए आप लोग? ओके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को क्या करो जी? सब्सक्राइब करो और तथा लाइक करो। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कौन सा पद जी? तो विभिन्न पद।
बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। बोलिए दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अगला टॉपिक है बोलिए दर्पण से संबंधित। बोलिए दर्पण से संबंधित। बोलिए दर्पण से क्या जी? संबंधित। बोलिए दर्पण से संबंधित विभिन्न मुख्य पद। बोलिए दर्पण से संबंधित मुख्य पद। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है। बोलिए दर्पण से संबंधित मुख्य पद, बिल्कुल ध्यान से। पहला टॉपिक है ध्रुव। पहला है जी ध्रुव यानी पोल। ध्रुव का मतलब क्या जी? पोल। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बोलिए दर्पण से संबंधित मुख्य पद यानी ध्रुव। ध्रुव किसको बोलते हैं जी? तो दर्पण के बीचों बीच के दूरी को, दर्पण के बीचों बीच के दूरी को ध्रुव कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं जी? समझ में आया कि नहीं? तो दर्पण के बीचों बीच के दूरी को ध्रुव कहते हैं। अब बीचों बीच के दूरी को क्या जी? बीचों बीच की दूरी, बीचों बीच की दूरी को ध्रुव कहते हैं। बीचों बीच की दूरी क्या हो गया जी? ध्रुव हो गया। मैं थोड़ा संक्षेप में लिख रहा हूं, उसको बना लेना अच्छी तरह से। यानी बीचों बीच के दूरी किसके? तो दर्पण के बीचों बीच के दूरी को ध्रुव कहते हैं। क्लियर है जी? ध्रुव जैसे आकृति बना रहा हूं, ध्रुव को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा जी? तो यहाँ पर P दे दिए, P द्वारा। ठीक से अवतल दर्पण है और यह क्या हो जाएगा जी? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा जी? उत्तल दर्पण हो जाएगा। और यहाँ पर बना दिए P, यानी दर्पण के बीचों बीच के दूरी को कैसे जी? बीचों बीच के दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। जैसा कि मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में आकृति बना चुका। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब अगला नंबर है, ध्रुव हो गया जी। अगला नंबर है, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। ध्रुव फाइनल। अब वक्रता केंद्र। अब क्या है जी? वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्लियर? दूसरा नंबर क्या टॉपिक है जी? तो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बिल्कुल ध्यान से समझना, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ लाइव बने रहना है। जब तक वीडियो चलेगा तब तक आपको लाइव रहना है, ताकि आप समझो कि मैंने पढ़ाया क्या, उससे आपको मिला क्या। आप जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आप एकदम इम्तिनान से, एकदम ध्यान पूर्वक और एकाग्रता के साथ मेरे साथ जुड़िए। बीच में आप डिस्टर्ब मत होइए। क्लियर है जी? अब यहां से क्या करेंगे जी? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? उसको समझना है ध्यान से। यानी खोखले गोले के केंद्र को, खोखले क्या है? खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं जी? वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं जी? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब खोखले गोले का केंद्र क्या हो गया जी? अब जैसे में क्या है, ध्यान से समझना है। ये खोखले गोला, अब इसके केंद्र को यहाँ से क्या करते हैं? इसको हटा दीजिए, ओके, काट दीजिए। समझ में आ रही है? ये कौन सा दर्पण बन जाएगा जी? अवतल दर्पण। और इधर से काट करके इसको पेंट कर दिए अंदर की तरफ से। ये कौन सा दर्पण बन जाएगा जी? उत्तल दर्पण। अब इसके केंद्र को, इसका केंद्र यही न है जी, इसी का नाम क्या देंगे? वक्रता केंद्र देंगे। अब इसको निकाल करके इधर रख देंगे, तब यह क्या हो जाएगा? ऐसे हो गया ना जी? ओके, समझना है ध्यान से भी। अब इसका नाम क्या देंगे? यहाँ से हटा देंगे, तब यह क्या हो जाएगा जी? यह P हो गया, यह C हो गया। इसको क्या बोलेंगे? C को वक्रता केंद्र। इसको काट करके यहाँ से निकाल दिए। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब इसको क्या बोलेंगे यहाँ से? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C इधर आ गया ना जी, यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र।
जब यही अवतल दर्पण में इसको दर्शाएंगे तो सी यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, यही उत्तल दर्पण में दर्शाएंगे तो सी यहाँ पर आ गया। इसी को क्या बोलेंगे जी? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो सी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी किसी खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को कैपिटल सी द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे कि मैंने बोर्ड पर फिगर में समझाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर है जी? अब अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष। अगला टॉपिक क्या है जी? मुख्य अक्ष है। क्लियर है? अब मुख्य अक्ष क्या है? क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? ध्यान से समझना है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण के किसको दी? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को। जैसे यह क्या हो गया जी? यह क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया जी। क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अब इसके ध्रुव क्या है? तो ये P है और वक्रता केंद्र क्या है? यह है। और दोनों को मिलाने वाली रेखा को, यानी P और C को मिलाने वाली रेखा को, यह मुख्य अक्ष हो गया। P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे जी? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। यानी वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे जी? मुख्य अक्ष। यही यदि उत्तल दर्पण में दर्शाया जाए तब उत्तल दर्पण में ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर क्या हो गया? P हो गया, यहाँ पर C हो गया। इसका नाम क्या देंगे जी? तो मुख्य अक्ष। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगला नंबर हम बात करेंगे फोकस का। अब फोकस क्या है? फोकस वक्रता त्रिज्या क्या है जी? चौथा नंबर क्या है? तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। क्लियर है जी? अब वक्रता त्रिज्या क्या है? बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? क्लियर है? यानी वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं जी? यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को किसको जी? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, जैसे आपका यह हो गया, यह क्या हो गया जी? अवतल दर्पण है ना? कौन सा दर्पण है मेरे भाई बहन? अवतल दर्पण। अब यह इसका क्या हो गया जी? तो ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी को, दोनों के किसकी जी? बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही आकृति किसमें बनाना है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में बनाएंगे तब क्या हो जाएगा जी? यह उत्तल दर्पण हो गया ना? अब बिल्कुल ध्यान से समझना। ओके, यह क्या हो गया? ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। और दोनों के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? तो वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? अब अगला नंबर क्या है? फोकस। अगला नंबर फोकस समझना है। फोकस किसको बोलते हैं? अब फोकस बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जी। फोकस क्या है? फोकस। अब फोकस क्या है? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यानी फोकस, ओके, फोकस या फोकस बिंदु। फोकस या फोकस बिंदु। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें किसके समांतर जी? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, किसको जी? तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें। बिल्कुल ध्यान से समझना है कि यह क्या है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। अब यह क्या है? तो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। आप दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया जी? तो मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के क्या जी? समांतर आती हुई प्रकाश किरणें
प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, तो मुख्य अक्ष किसी है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो मुख्य अक्ष को कहाँ काट रही है जी? यहाँ पर, F पर। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तो फोकस बोलेंगे। F को क्या बोलेंगे जी? फोकस। यानी फोकस को कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है कि नहीं जी? अगला नंबर है फोकस दूरी। अगला नंबर क्या है जी? फोकस दूरी। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अगला नंबर है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को। किसके दूरी को दी? तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को। तो यह ध्रुव हो गया या क्या हो गया? फोकस हो गया। अब दोनों के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? तो फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो स्मॉल एफ द्वारा, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद। ओके।